जिस समुद्री ताकत के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को धमकाते हुए विश्व युद्ध तक की धमकी दे रहे थे, अब वही समुद्री ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से फिसल चुकी है। हालात इस वक्त बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक ईरान और भारत की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ की धमकी देते हुए ऐसा सोच रहे थे कि भारत अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा। लेकिन हालात बदले और भारत ने पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर जो किया, उसके चलते खुद अमेरिका को भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालात इस वक्त बदल चुके हैं। जिस तेल के लिए अमेरिका ने ईरान पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति उड़ा दिया था, अब वही ईरान का तेल इस वक्त अमेरिका के हाथों से फिसल चुका है। हालात बदल रहे हैं। जिस समुद्री ताकत के दम पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति का एहसास कराते हुए कभी व्यापार युद्ध तो कभी संभावित विश्व युद्ध जैसी चेतावनियां देते नजर आते थे, वही ताकत अब जैसे उनके हाथों से धीरे धीरे फिसलती हुई दिखाई देने लगी है। वैश्विक राजनीति के इस बदलते मंच पर हालात बेहद तेजी से करवट ले रहे हैं और पिछले 24 घंटों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने शक्ति संतुलन की पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया है। एक तरफ ईरान ने अपने रणनीतिक कदमों से यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब दबाव में आने वाला देश नहीं है, तो दूसरी तरफ इंडिया ने भी आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर ऐसा जवाब दिया है जिसने अमेरिका की नीति निर्माण प्रणाली को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका लंबे समय से अपनी नौसैनिक शक्ति, खासकर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स और वैश्विक समुद्री नियंत्रण के दम पर दुनिया भर के देशों पर दबाव बनाता आया है, लेकिन अब वही समुद्री प्रभुत्व चुनौती के घेरे में है। हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक नई ताकतों का उदय और पुराने समीकरणों का टूटना साफ दिखाई दे रहा है। ईरान ने जिस तरह से अपने तेल निर्यात और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण को लेकर नई रणनीति अपनाई है, उसने अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कभी जिस तेल को लेकर अमेरिका ने कठोर कदम उठाए थे, वही तेल अब वैश्विक बाजार में नए साझेदारों के जरिए अमेरिका की पकड़ से बाहर जाता दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ की धमकी दी, तो यह माना जा रहा था कि भारत दबाव में आ जाएगा और अपनी नीतियों में बदलाव करेगा। लेकिन इसके उलट भारत ने जिस तेजी और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, उसने यह दिखा दिया कि अब नई दिल्ली किसी भी तरह के बाहरी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने अपने व्यापारिक और रणनीतिक विकल्पों को इस तरह से डाइवर्सिफाई किया है कि वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहा। यही कारण है कि अमेरिका की टैरिफ नीति का प्रभाव सीमित होता नजर आ रहा है। भारत ने पिछले 24 घंटों में जो कदम उठाए हैं, चाहे वह वैकल्पिक व्यापार समझौते हों, ऊर्जा आपूर्ति के नए स्रोत हों या फिर सामरिक साझेदारियों को मजबूत करना, उन्होंने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसकी पारंपरिक दबाव नीति अब उतनी प्रभावी नहीं रही। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, उसकी विशाल उपभोक्ता बाजार क्षमता और उसकी रणनीतिक स्थिति ने उसे वैश्विक राजनीति में एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है जिसे नजरअंदाज करना हिबमन अब संभव नहीं है। ईरान की बात करें तो उसने भी हालात को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर सक्रियता बढ़ा दी है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपने तेल निर्यात के लिए वैकल्पिक रास्ते खोज लिए हैं। एशियाई देशों के साथ उसके संबंध मजबूत हुए हैं और उसने यह साबित कर दिया है कि वैश्विक दबाव के बावजूद वह अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने में सक्षम है। यही कारण है कि जिस तेल को लेकर अमेरिका ने कभी सैन्य और राजनीतिक दबाव बनाया था, वही तेल अब नए बाजारों में पहुंचकर अमेरिका की रणनीति को कमजोर कर रहा है। यह पूरा परिदृश्य इस बात का संकेत देता है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका का वर्चस्व, जो कभी निर्विवाद माना जाता था, अब चुनौती के दौर से गुजर रहा है। चीन, भारत, रूस और क्षेत्रीय शक्तियां मिलकर एक नया संतुलन बना रही हैं, जिसमें किसी एक देश का दबदबा कायम रखना मुश्किल होता जा रहा है। समुद्री ताकत, जो कभी अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, अब बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन गई है। भारत और ईरान के हालिया कदमों ने यह भी दिखाया है कि क्षेत्रीय सहयोग और वैकल्पिक आर्थिक नेटवर्क कितने महत्वपूर्ण मोहसेन हो गए हैं। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी पारंपरिक नीतियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये देश नए रास्ते तलाश रहे हैं।
चाहे वह स्थानीय मुद्राओं में व्यापार हो, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हों या फिर नए परिवहन गलियारे। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब शक्ति का केंद्र धीरे धीरे स्थानांतरित हो रहा है। जो देश समय के साथ अपनी रणनीति को नहीं बदलेंगे, वे पीछे छूट जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियां भले ही अल्पकालिक प्रभाव डालती हों, लेकिन दीर्घकाल में वे अन्य देशों को आत्मनिर्भर बनने और नए गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आज की स्थिति यह है कि भारत न केवल अपने हितों की रक्षा कर रहा है, बल्कि वह वैश्विक मंच पर एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। ईरान भी अपने संसाधनों और रणनीतिक स्थिति का उपयोग करते हुए नए समीकरण बना रहा है, और अमेरिका, जो कभी हर मोर्चे पर निर्णायक भूमिका निभाता था, अब उसे भी अपने कदम सोच समझकर उठाने पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर यह समय वैश्विक शक्ति संतुलन के पुनर्निर्माण का है। समुद्रों से लेकर बाजारों तक हर जगह नई प्रतिस्पर्धा और नए अवसर पैदा हो रहे हैं, और इसी बदलते दौर में यह साफ दिखाई दे रहा है कि दुनिया अब किसी एक ताकत के इशारों पर नहीं चलेगी, बल्कि कई शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ेगी। दुनिया भर के देश इस वक्त एक तरफ तो अमेरिका के खिलाफ हैं, तो वहीं भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो बवाल मचा दिया है, उसके चलते अब पूरी दुनिया में भारत को लेकर के बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। हालात इस वक्त बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भारतीय नेवी ने जैसे ही कदम रखा, मानो बवंडर उठ चुका हो। हालात बदल चुके हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि जैसे अब अमेरिका का ईरान के तेल से हमला और अमेरिका की ताकत खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। खबर जो सामने आ रही है, उसके बाद से पूरी दुनिया भर में भारत को लेकर के चर्चा हो चुकी है। तेल के खेल पर अब भारत राज करने जा रहा है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां शक्ति संतुलन तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी उथल पुथल के बीच भारत एक ऐसे निर्णायक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है जिसने न केवल अपनी सामरिक क्षमता का प्रदर्शन किया है, बल्कि ऊर्जा राजनीति के सबसे जटिल खेल में भी अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से दुनिया के कई देश अमेरिकी नीतियों से असंतुष्ट दिखाई दिए हैं, चाहे वह प्रतिबंधों की राजनीति हो, डॉलर के प्रभुत्व का दबाव हो या सैन्य हस्तक्षेप की रणनीति, उसने एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र की आवश्यकता को जन्म दिया है, और भारत उसी रिक्त स्थान को भरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब खबर सामने आई कि भारतीय नौसेना ने उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई है, तो यह केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संकेत था कि भारत अब क्षेत्रीय शक्ति से आगे बढ़कर वैश्विक समुद्री संतुलन को प्रभावित करने की स्थिति में आ चुका है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब ऊर्जा आपूर्ति, विशेषकर तेल, वैश्विक राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, और मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक हर देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही रणनीति, ईरान पर दबाव बनाकर तेल बाजार को नियंत्रित करना, अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रही। कई देशों ने अमेरिकी प्रतिबंधों को खुलकर चुनौती देना शुरू कर दिया है, और भारत इस सूची में सबसे प्रमुख रूप से सामने आया है। भारत ने न केवल ईरान और रूस जैसे देशों से तेल खरीद जारी रखी, बल्कि भुगतान प्रणाली में भी बदलाव करते हुए डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ाए। यह केवल आर्थिक निर्णय नहीं था, बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश था कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा। इसी के साथ भारत ने रणनीतिक रूप से अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। भारतीय नौसेना की बढ़ती सक्रियता, चाहे वह हिंद महासागर में हो या अटलांटिक जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में, यह दर्शाती है कि भारत अब केवल अपने तटों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार मार्गों की सुरक्षा में भी भूमिका निभाने को तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया भर में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। क्या भारत वास्तव में ऊर्जा राजनीति का अगला गेम चेंजर बनने जा रहा है? कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत की रणनीति बहुआयामी है। एक तरफ वह सस्ते तेल के स्रोतों की तलाश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारियों को मजबूत कर रहा है। उदाहरण के लिए, रूस के साथ भारत का तेल व्यापार पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ा है, जिससे न केवल भारत को सस्ती ऊर्जा मिली है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी एक नया संतुलन बना है।
इसी तरह मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत के संबंध भी पहले से अधिक गहरे हुए हैं, जिससे उसे ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता मिली है। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत अब किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसने अपने विकल्पों को विविध बना लिया है। दूसरी ओर अमेरिका के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। उसकी पारंपरिक रणनीतिक प्रतिबंधों और सैन्य शक्ति के माध्यम से वैश्विक नीतियों को प्रभावित करना अब उतनी प्रभावी नहीं रही। कई देशों ने वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे डॉलर का प्रभुत्व धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। भारत भी इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में तेल खरीदते हैं, तो इसका सीधा असर वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर पड़ता है। यही कारण है कि भारत के हर कदम को अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। भारतीय नौसेना की अटलांटिक में मौजूदगी को भी इसी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में समझा जाना चाहिए। यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कहीं भी कार्रवाई करने में सक्षम है। समुद्री शक्ति का यह विस्तार भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा करता है जो वैश्विक स्तर पर अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इससे न केवल भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि उसके व्यापारिक हितों को भी सुरक्षा मिलती है। तेल और गैस जैसे संसाधनों के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग अत्यंत आवश्यक हैं और भारत इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को लगातार बढ़ा रहा है। इस पूरी स्थिति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वैश्विक धारणा में बदलाव। पहले भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब उसे एक निर्णायक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो वैश्विक नीतियों को प्रभावित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज पहले से अधिक प्रभावशाली हो गई है और कई देश उसे एक संतुलित और विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि यह वर्षों की रणनीतिक योजना और कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम है। हालांकि यह भी सच है कि इस राह में चुनौतियां कम नहीं हैं। अमेरिका अभी भी एक बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति है और वह अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसके अलावा चीन जैसे अन्य बड़े खिलाड़ी भी इस खेल में सक्रिय हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और जटिल हो जाती है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संतुलित नीति है। वह किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल होने के बजाय सभी के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। यही कारण है कि वह बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपने लिए एक अलग स्थान बनाने में सफल हो रहा है। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया एक नए ऊर्जा और शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है और भारत इस परिवर्तन के केंद्र में है। तेल के खेल में उसकी बढ़ती भूमिका, समुद्री शक्ति का विस्तार और स्वतंत्र कूटनीतिक नीति, ये सभी संकेत देते हैं कि आने वाले समय में भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। यह केवल एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव की कहानी है जिसमें पारंपरिक शक्तियों का वर्चस्व चुनौती का सामना कर रहा है और नए खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। भारत ने इस अवसर को पहचान लिया है और वह तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां वह न केवल अपने हितों की रक्षा करेगा, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को भी आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका के साथ इस वक्त पूरी दुनिया के देश लगातार इस वक्त अपोजिट बैठकर के लगातार यूएन में बात कर रहे हैं, तो वहीं भारत जमीनी स्तर पर एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। एक तरफ तो भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर के सीधे तौर पर अमेरिका को ऐसी धूल चटाई है जिसके चलते अब अमेरिका ना तो यूरोप में घुसने की कोशिश कर पाएगा और ना ही अमेरिका की इन जगहों पर दाल गलने वाली है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच भारतीय युद्धपोतों ने, भारतीय नेवी ने जो किया है, वो असल में सबसे बड़ी ताकत को इस वक्त ललकारते हुए भारत ने अपनी असल में पूरी दुनिया को ताकत दिखा डाली है। भारत ने अब तक सिर्फ इंडियन ओशियन और अरब सागर को लेकर के दावा किया था, लेकिन अब नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भारतीय नेवी के उतरने के साथ ही मामला बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे वैश्विक घटनाक्रम के बीच जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नई दिशा लेती दिखाई दे रही है, वह केवल शक्ति संतुलन का मामला नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के भू राजनीतिक ढांचे का संकेत भी है।
एक ओर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका के सामने अलग अलग मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत ने ऐसी रणनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी हैं जो केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर जमीन, समुद्र और वैश्विक प्रभाव क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। यह स्थिति इसलिए भी खास बन जाती है क्योंकि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह खुद को एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र में जो माहौल बन रहा है उसमें अमेरिका की पारंपरिक पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं दिख रही। कई देश अब खुलकर अपने हितों की बात कर रहे हैं और अमेरिकी दबाव को चुनौती देने से पीछे नहीं हट रहे। इसी बीच भारत ने फ्रांस जैसे यूरोपीय देश के साथ मिलकर जो रणनीतिक साझेदारी बनाई है, उसने अमेरिका की योजनाओं को एक बड़ा झटका दिया है। यह केवल एक कूटनीतिक साझेदारी नहीं है, बल्कि इसमें रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे कई आयाम शामिल हैं। फ्रांस, जो यूरोप में एक स्वतंत्र रणनीतिक सोच रखने वाला देश माना जाता है, उसके साथ भारत का यह गठजोड़ सीधे तौर पर अमेरिका के उस प्रभाव को चुनौती देता है जिसके तहत वह यूरोप और अन्य क्षेत्रों में अपनी शर्तें लागू करता रहा है। भारत और फ्रांस की यह नजदीकी केवल कागजों तक सीमित नहीं है। रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, अत्याधुनिक तकनीक का आदान प्रदान और वैश्विक मंचों पर एक दूसरे का समर्थन, ये सभी संकेत देते हैं कि दोनों देश मिलकर एक ऐसा संतुलन तैयार कर रहे हैं जिसमें अमेरिका का वर्चस्व कमजोर पड़ सकता है। यही कारण है कि अब अमेरिका के लिए यूरोप में पहले जैसी सहजता से दखल देना आसान नहीं रहेगा। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में आने वाला नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय है, जय हिंद।